घर के लिए कैसे आप लोन अप्लाई कर सकते हैं और ये किस तरह इतनी आसानी से मिलेगा कि ये बन कबाब से भी ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा, ये कहना है जी इरफान सिद्दीकी साहब का, जो कि प्रेसिडेंट है मीज़ान बैंक के। उनसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट के बाद जाएंगे ब्रेक पे और वापस आके उनसे बात करते हैं। हुकूमत की आवाम को सस्ते घरों की फरहमी के लिए कर्जों की सहूलत। आवाम को 120 गज के घर के लिए 35 लाख रुपए जबकि 240 गज के घर के लिए 60 लाख रुपए मिल तो रहे हैं, लेकिन इस कीमत में घर मिलना इंतहाई मुश्किल नजर आता है। और शायद बड़े शहरों में इस कीमत में घर मिल भी जाए तो वहाँ पानी, बिजली और गैस नहीं मिलेगी। 20 गज या 5 मरला या फिर 240 गज और 10 मरला के घर पर कर्जा लिया जा सकता है। 120 गज के लिए घर की ज्यादा से ज्यादा कीमत 35 लाख, 240 गज या 10 मरला के लिए घर की ज्यादा से ज्यादा कीमत 60 लाख रुपए। सबसे अहम बात, घर ब्रांड न्यू, 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं हो सकता और पहली बार बेचा जा रहा हो। शहरियों ने तो घर के हवाले से इस रकम को इंतहाई कम करार दे दिया है। जी जनाब, ये इसकी कंडीशंस हैं जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि हाउसिंग एक बहुत बड़ा इशू है, ख़ास तौर पे एक बड़ी आबादी के हिस्से के लिए। और हमने आपसे पहले भी शेयर किया था कि स्टडीज़ ये पॉइंट आउट करती हैं कि जितनी नई सोसाइटीज़, नई स्कीम्स, नए अपार्टमेंट्स अनाउंस होते हैं उसको पाकिस्तान की सिर्फ 11% आबादी अफोर्ड कर सकती है। तो आम आदमी किधर जाए? ये जो सहूलत दी गई है इसकी शराइत इतनी स्ट्रिक्ट है कि लोग कह रहे हैं कि ये रकम नाकाफ़ी है। आइए जानते हैं कि इसका क्या हल हो सकता है। इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द मीज़ान बैंक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये मुझे बताइएगा कि ये जो कंडीशंस हैं कि घर पहली दफ़ा फ़रोख्त हो, इसकी मालियत इतनी कम हो, आपकी अपनी तनख्वाह लाख रुपए से कम हो, लोगों ने कहा जो रकम मिल रही है उसमें तो नया घर अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, या फिर किसी ऐसे इलाके में होगा जहाँ पे सहूलियात नहीं होंगी, जहाँ से आमदोरफ्त में मुश्किलात होंगी। तो क्या आपका सजेशन है, ये कितनी फाल स्कीम है? राइट, इसमें सिद्रा देखें, हम हर चीज एक वक्त में नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये स्कीम लेकर आई है, इस पे आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि इन्होंने 330 बिलियन रुपीस इन शेप ऑफ सब्सिडी मुकर्रर किए हैं। तो 330 बिलियन फॉर पाकिस्तान बजट इज अ साइजेबल अमाउंट। सही। और इसमें ये जो आपके प्रीएम्बल प्रोग्राम में था कि घर फर्स्ट टाइम हो, मालियत कम हो, तो इसमें इसी सारा फोकस ये है कि इसके दो मेन फायदे इस स्कीम के होंगे। एक तो एक कम इनकम वाले को घर मिलेगा और दूसरा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बूस्ट अप होगी। सही। तो जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बूस्ट होगी तो उसमें ऑब्वियसली आपकी एंसिलरी इंडस्ट्रीज बहुत ऊपर आती हैं, चाहे वो सरिया हो, स्टील, सीमेंट, वुड, और उसके अलावा आपका स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर की भी एम्प्लॉयमेंट आती है। तो इरफान साहब, तमाम बैंक्स इस वक्त इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मुझे बताइए कि पेपर वर्क कितना मुश्किल है, क्योंकि एक तो ये लोगों को मेरे ख्याल में पाकिस्तानी जनरली लिखत पढ़त से बड़ा भागते हैं, और मेरे ख्याल में एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज जो हमारी इकोनॉमी को, हमारे बैंकिंग सिस्टम को होगा कि हम चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट करेंगे, उनको डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में लेके आएंगे। वैसे भी तो लोग घर खरीद रहे होते हैं कम मालियत का, लेकिन ये सब का सब कैश पे हो रहा होता है। आप समझते हैं कि लोग जो पेपर वर्क है उससे घबरा रहे हैं, और ये कितना आसान है इस वक्त बैंक्स में ये पेपर वर्क करवाना? देखिए, जो एप्लीकेशन जो स्टेट बैंक ने हमारे साथ मिलके डेवलप की है वो उससे आसान हो नहीं सकता है। मतलब आपको कुछ तो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ना। हर बंदे के पास आईडी कार्ड है, वो आईडी कार्ड लेने के लिए आपको मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। पहले हम यूज्ड टू नहीं थे, अब यूज्ड टू हो गए। अब आईडी कार्ड के बगैर काम नहीं होता है। तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ पीपल गेटिंग यूज्ड टू इट, और उस डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में आना बहुत जरूरी है। उसके बगैर तो ऑब्वियसली आप कहीं से चल ही नहीं सकते ना। अगर बैंक की ब्रांच में कोई आए कहेंगे मुझे आप 10 लाख रुपए कर्जा दे दे, बस पूछे कुछ भी ना, पैसे दे दें, तो वो तो ऑब्वियसली दे नहीं सकते, कोई भी नहीं दे सकता, दुनिया भर में नहीं दे सकते। लेकिन हमें पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म होना है इनटू अ डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। बिल्कुल सही। तो वो आप बताइए कि इस वक्त आपके बैंक के पास, मीज़ान बैंक के पास, इस स्कीम के तहत एप्लीकेशंस आना शुरू हो गई होंगी पाकिस्तान भर से। कुछ बताएंगे नंबर सर, कितना लोगों का इसमें इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, कितनी एप्लीकेशंस अभी तक आई हैं? जी सिद्रा, इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेशन तो हजारों में है। सही। लेकिन अक्सर मसला ये होता है कि लोग अप्लाई करते हैं, उसमें डेटा पूरा नहीं आ पाता है, फिर हम उनको कांटेक्ट करते हैं, डेटा भी आ जाता है। लेकिन फिलहाल जो प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से ये स्कीम इतनी अभी तक आपको इसकी
प्रैक्टिकलिटी जो कम नजर आ रही है वो ये है कि जो आपके हाउसिंग स्टॉक्स हैं पूरे पाकिस्तान में जो इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं वो फिलहाल बहुत कम है। लेकिन जब ये स्कीम चूंकि अनाउंस हो गई है इसलिए अब बिल्डर्स, प्राइवेट सेक्टर बिल्डर्स खुद अपने तौर पे बना रहे हैं और हमें उम्मीद ये है कि 3 महीने 6 महीने के अंदर वो स्टॉक ऑफ हाउसिंग यूनिट्स आ जाएंगे जिसकी बेसिस इस पे हम लोगों को फाइनेंस कर पाए। बिल्कुल सही। अच्छा सर, इसमें जैसे आपने खुद ही कहा और ये मेरा अगला सवाल भी आपसे होना था कि व्हाट अबाउट द बिगर सिटीज, यानी अगर हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की बात करें, ये हेविली पॉपुलेटेड हैं, ऑलरेडी यहाँ पे हाउसिंग का मसला है और ये वो शहर हैं जो अट्रैक्ट भी सबसे ज्यादा लोगों को करते हैं, यानी शहरी पूरे मुल्क से आकर यहाँ पे बसते हैं, अपना रोजगार कमाते हैं। जब यहाँ पे हाउसिंग स्टॉक्स ही नहीं होंगे और अभी तक भी इस कीमत में कराची में नए प्रोजेक्ट्स को अनाउंस करना किसी भी बिल्डर के लिए शायद फीजिबल नहीं है, या क्या मसला है, हमने ऐसी कोई नई स्कीम्स नहीं देखी। आपको लगता है कि ये एक हर्डल हो सकता है कुछ शहरों के लिए? कुछ शहरों के लिए आसानी ज्यादा होगी, कुछ के लिए कम आसानी होगी। कराची में फॉर एग्जाम्पल आप अगर देखें तो अब ये सारी स्कीम्स जो अब आ रही हैं और पाइपलाइन में है, 2001 सुपर हाईवे, अब हमारा बहरिया टाउन और DHA फेज 9 तो है ना दूर, अब उसके दरमियान अगर कोई चीजें आती हैं तो आई थिंक लोगों को वो सब चीजें डेवलप हो जाएंगी। अगर वहाँ बस्ती बनना शुरू हो जाती है तो वहाँ पर दुकानें भी आ जाती हैं, ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो जाती है। लेकिन हम सबके सब चाहें कि भाई बिल्कुल सेंटर ऑफ सिटी में रहें तो वो दुनिया भर में आप देखें वो नामुमकिन होता है। पीपल हैव टू ट्रैवल। इरफान साहब, अब जरा एक मुश्किल सवाल आपके लिए मैं करना चाहूंगी। मुझे बताएं कि हमारे यहाँ